Hi, dear children, good morning. Now, this is this poem is of class 4th, and we will read first of all about this poem. This poem name is Ant and the Cricket. The Ant and the Cricket. Moral of this: the ant and the cricket is that if we did not work hard today, we can't have a happy life tomorrow. मतलब कि यदि आज हम परिश्रम नहीं करते हैं तो हमारा कल, आने वाला कल सुखमय नहीं होगा। इस पोएम के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है कि हम अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं। द आंट एंड द क्रिकेट। एक चींटी और एक क्रिकेट मीन्स इंसेक्ट बिलोंग विथ ग्रास ऊपर, एक ऐसा कीड़ा जो पत्तियों पर, घास में, पौधों के ऊपर पाया जाता है, जिसे प्राय हम देख सकते हैं, देखते भी हैं। तो उसे टिड्डा भी कहा जाता है। क्रिकेट का मतलब टिड्डा भी होता है। तो सबसे पहले हम इस पोएम को रीड करेंगे। यू ऑल्सो रीड विथ मी। सो स्टार्ट। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Now again, a silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Now, this is the next paragraph. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could be seen, not a leaf on a tree. Is that clear? Okay. Oh, what will become, says the cricket, of me? At last, by starvation and famine made bold, all dipping with weight and all trembling with cold. Okay, now again. Oh, what will become, says the cricket, of me? At last, by starvation and famine made bold, all dipping with weight and all trembling with cold. Away he set off to a miserly ant to see if to keep him
him shelter from rain, a mouthful of grain. He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. This is the first half of this poem. मतलब यह पूरी कविता नहीं है, कविता का आधा पार्ट ही है। क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए पूरा नहीं हो पाया। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसको। अब इससे रिलेटेड यहाँ डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं, आप इसे देख करके राइट कर लें और इसको समझ लें। ओके, नाउ आई विल डिस्क्राइब हिंदी version. In this poem, a ant and a cricket, एक चींटी और एक टिड्डा, दोनों अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। Let's see. A silly young cricket, accustomed to sing. क्रिकेट मीन्स ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, टिड्डा। सिली मीन्स नासमझ, नादान, जो नासमझी में आगे पीछे नहीं सोचता है उसी को सिली बोला जाता है। मूर्ख भी इसका मीनिंग होता है। A silly young cricket accustomed to sing, एक नासमझ क्रिकेट टिड्डा अपने धुन में हमेशा रहता है। मतलब कस्टम, हमेशा से यह गीत गुनगुनाते रहे, मतलब अपने आप में वह खुश रहता है। उसे आगे अपने जीवन या क्या होना है, कैसे होना है, इसके बारे में वह चिंता नहीं करता है। Silly young cricket accustomed to sing, एक नादान टिड्डा अपने ही धुन में गा रहा है। Through the warm sunny months of gay summer and spring. Sunny months मतलब ग्रीष्म, गर्मी का मौसम, या आनंददायक समय। Sunny months of gay, गे का मतलब आनंददायक होता है, यानी कि आनंद का समय। गर्म, समर एंड स्प्रिंग, ये सारे मौसम, समर ग्रीष्म, स्प्रिंग का मतलब बसंत। तो समर, स्प्रिंग, सनी मंथ्स ऑफ गे, धूप, आनंद देने वाले धूप, ये सब कुछ धीरे धीरे गुजर गया है। बिगिन टू कंपेन when he found that at home, टिड्डा अपने घर में पड़ा हुआ यह कंप्लेन करता है, शिकायत करता है कि अरे सब कुछ बीत गया। His cupboard was empty and winter was come. Winter was come मतलब शरद ऋतु, ठंड का मौसम आ गया। और his cupboard was empty, cupboard का मतलब अलमारी होता है, बट क्रिकेट अलमारी से इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कि अलमारी यहाँ जहाँ वो अपना खाने पीने की वस्तुओं को रखता है उसी को यहाँ अलमारी से मतलब रखा गया है। मतलब कि उसके जो भोजन रखने के स्थान हैं वो बिल्कुल खाली हैं, अब उसमें कुछ भी नहीं है। His cupboard was empty, यानी कि उसका अलमीरा खाली हो गया। एंड विंटर वाज कम, और शरद ऋतु यानी कि ठंड का मौसम आ गया। अब मैं क्या करूं? अचानक उसे ये एहसास होता है। आगे, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड मीन्स हिज कपबोर्ड, यानी कि उसके अलमीरे में नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, एक भी टुकड़ा, क्रम्ब का मतलब टुकड़ा, भोजन का कण नहीं है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, फाउंड मतलब प्राप्त करना, मिला।
उसे कुछ भी नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जैसा कि स्नो मतलब बर्फ होता है, ठंड के मौसम में ठंडी पड़ने लगती है तो चारों तरफ बर्फ सा ढक जाता है, तो उसके लिए ये परेशानी होती है। क्योंकि टिड्डा उन पत्तों को ही खाता है, घास के ऊपर ही रहता है, तो अब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ उसे नजर आ रही है, इसीलिए बोला गया है कि ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, मतलब ग्राउंड भूमि सतह जो है वो बर्फ से ढक गई है। नॉट अ फ्लावर कुड बी सीन, एक भी फूल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, एक भी पत्ता पेड़ पर नहीं है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री मीन्स पेड़ पर पत्ते, यानी कि पेड़ के पत्ते झड़ गए। शरद ऋतु आने पर पेड़ के पत्ते झड़ ही जाते हैं, फूल आदि इत्यादि सब प्रकृति में सब कुछ झड़ जाते हैं। सो नेक्स्ट, ओह व्हाट विल बिकम, अब वो टिड्डा परेशान हो गया, अब वह सोच रहा है कि ओह व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं। सेज द क्रिकेट ऑफ मी, वह अपने आप से बातें कर रहा है कि सेज द क्रिकेट, वह कह रहा है कि अब मैं क्या करूं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, अब तो ऐसा लगता है अंत में स्टारवेशन मीन्स होता है भूखमरी, यानी भूख से मर जाना। फेमाइन अकाल, यानी कि चारों तरफ अकाल पड़ गया है, चारों तरफ प्रकृति में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए, तो अकाल का ही वो समय था। फेमाइन मतलब अकाल होता है, मतलब एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, अंत में मुझे भूखमरी से भूख से इस अकाल में मेड बोल्ड, यानी कि बोल्ड हो जाना, यानी कि बोल्ड जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं और हम बोल्ड हो जाते हैं, तो यानी कि मर जाना। तो यहाँ इन द सेंस ऑफ क्रिकेट मीन्स बोल्ड यानी कि डेथ, अब मैं भूख से व्याकुल होकर के मर जाऊंगा। ऑल डिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, मतलब इन सबसे भी डिपिंग विथ वेट यानी कि भीग करके, ठंड में ठंड पड़ती है, बर्फ गिरते हैं, ट्रैवलिंग यानी कि कांप करके, ट्रैवलिंग मतलब कांपना होता है, तो कोल्ड यानी कि ठंड से कांप कांप करके मैं ना डीपिंग गड़ जाऊंगा, यानी कि झुकता जाऊंगा, सिकुड़ता जाऊंगा और फिर पेट मर भी सकता हूं। अब नेक्स्ट, अवे ही सेट ऑफ टू अ मजरली हंट, तो वह अब यह सोचते हुए अवे ही सेट मतलब कुछ ही दूरी पर, अब टू अ माइजरली हंट, एक चींटी के पास पहुंचता है। माइजरली मतलब कंजूस ही होता है, बट कंजूस का सेंस यहाँ नहीं होगा। चींटी एक ऐसी प्राणी है जो कि सबसे छोटी मानी जाती है, सबसे स्मॉलेस्ट। तो माइजरली उसके पास क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। उसके पास होने के लिए, इस टिड्डे के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए माइजरली मतलब उसके पास, जिसके पास कुछ नहीं है, माइजरली उसी के लिए लगाया गया है। माइजरली आंट, अवे ही सेट अप टू अ माइजरली आंट, यानी कि वह एक चींटी के पास जाता है एंड उससे अपना दुखड़ा सुनाता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, तो चींटी कहती टू सी इफ to keep him alive he would grant him shelter from rain, a mouthful of grain। इस उम्मीद से उसके पास पा जाता है कि उसने अपने पास कुछ तो रखा होगा, कुछ रखा होगा तो वो मुझे देगी ताकि मैं अपना जीवन कुछ समय के लिए व्यतीत यानी कि गुजार सकता हूँ। शेल्टर शरणार्थी यानी कि वो एक उसके शरण में ही जाता है। फ्रॉम रेन माउथफुल ग्रीन
यह सोच करके कि मुझे वो कुछ दे देगी, यानी कि माउथफुल ग्रेन, अनाज, जो भी दाने होंगे, कण होंगे, या भोजन का जो भी उसके पास सामग्री होगी वह मुझे देगी। तो उसने ये कहा, ही विश्ड ओनली टू बोरो, मतलब कि उधार देना, लेना, बोरो मीन्स लेना होता है, तो वो मैं ले लूंगा। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही रिपेड इट टुमारो, और मैं फिर कल इसे दे दूंगा। रीपे यानी कि लौटाना होता है। तो मैं उसे मांगूंगा, यानी कि मैं बोलूंगा कि तुम मुझे आज कुछ खाने पीने की वस्तु दे दो, एंड ही विल रीपे इट टुमारो, और मैं इसे पुनः कल वापस कर दूंगा। एंड दैट लास्ट एंड नेक्स्ट हाफ we will read next video. Thanks. Dear children, about this poem, the fable describes how a hungry grasshopper begs for food from an ant when winter comes and it's refused. And moral of this poem is that the ant and the cricket is that if we did not work hard today, we can't have a happy life tomorrow. The cricket is an insect which spends its whole day and night by singing song instead of working. But meanwhile, an ant was working hard during the summer to store food. So, this is the moral of this poem. Okay, thanks.